हरिओम। भक्ति की वाणी 823 मरे को पुजाए, जीवित को पुजाए, जो तेरे मन में आए वही कर दिखलाए, यह भी तेरी ही कृपा है। मरे को पुजाए, जीवित को पुजाए, जो तेरे मन में आए वही कर दिखलाए, यह भी तेरी ही कृपा है। लास्ट की कई वाणियों में हम देख रहे हैं, लास्ट टाइम भी जो लिए थे 3-4 वाणियों में, वाणी का जो समाप्ति है वो इन्हीं शब्दों से है कि यह भी तेरी ही कृपा है, कि ये भी ईश्वर की ही कृपा है कि वो जो मोहम्मद में फंसा है उसको भी मोहम्मद पैगंबर बना सकता है, और बुद्ध को भी, जिसको ईश्वर का ये सब का ज्ञान नहीं था, उसको भी पूजनीय बना सकता है। जो जीसस की भी बात आई थी, ईसा की 821 वाणी में, उसको भी क्या था जीसस में कि वो पुत्र कहलाया। ये भी उसी की कृपा है, क्योंकि उसने माना ईश्वर को, तो उसको भी पूजनीय बनाए। जो कमबख्त हैं उनको भी पूजनीय बनाए। तो ये सब ईश्वर की कृपा है। आज कह रहे हैं मरे को पुजाए, जीवित को पुजाए, जो तेरे मन में आए वही कर दिखलाए, कि ईश्वर क्या नहीं कर सकता। कमबख्त को भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उसको भी भक्त बना सकता है। जिसमें वो बात है तो उसको वो पैगंबर ही बना देता है। अब कह रहे हैं जो मरा हुआ है या जो जीवित है, कि जो इंसान मरा हुआ है या जीवित है उसको उसको भी वो वही करते हैं जो वो चाहते हैं, कि उनको भी पूजनीय बना देते हैं। चाहे मरने के बाद, चाहे उसके वो जीवित है तब, वो कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर कभी भी कर सकते हैं। इसमें कहा गया है जो तेरे मन में आए वही कर दिखलाए। एक ये भी बात है जो प्रभु में है और अन्य जन में नहीं, कि वो कर सकते हैं जो उनके मन में आए, कर दिखलाते हैं जो उनके मन में आए। तो कभी कभी हम देखते हैं शरीर छोड़ भी देते हैं जो, फिर भी उनको बाद में पूजनीय बनाते हैं, चाहे जीवित। लेकिन ये जो रहस्य है उनका, ये एक सिर्फ उनका भक्त समझ पाता है, जो उनके करीब है, कि उनकी कृपा तो हर एक पर एक समान है। ये बात वही जानता है, वो वही करते हैं जो वो सही है उसके लिए। कृपा एक समान है। लेकिन ये सिर्फ एक भक्त जानता है, तभी वो कहता है ये भी तेरी कृपा है, कि मरने के बाद भी वो उस इंसान को पूजनीय बना देता है। कईयों को जीते जी भी पूजनीय बना देता है, खुद नहीं बन सकता, और खास करके जो मरा हुआ है वो कैसे बन सकता है। लेकिन ये उसकी कृपा है कि वो उसको पूजनीय बना देता है, क्योंकि उसकी कृपा सब पर बरसती है। अगर कोई भी ईश्वर के चरणों में झुक जाता है
ईश्वर की शरणागति लेता है तो उसको ईश्वर स्वतः ही पूजनीय बना देता है। खुद की नजरों में तो बना देता है कि वो अपना मूल्य, अपनी शक्ति को वो पहचान पाता है। नहीं तो चाहे वो जीते जी, चाहे मरने के बाद, वो उस स्थिति में नहीं रहता कि वो पूजनीय बन जाए। सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही ये होगा। अगली वाणी 824, 824। सार और असार झगड़ पड़े, सार कम असार अधिक संख्या में, फिर भी सार की जीत, यह भी तेरी कृपा है। फिर यही बात वाणी के लास्ट में, यह भी तेरी कृपा है। कितने कितने भावों से, उदाहरण से हमको गुरुदेव ये बात हमारे समक्ष रख रहे हैं कि कैसे ईश्वर की कृपा होती है। इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, सार और असार झगड़ पड़े, ये दो भाव है, सार और असार। सार जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो सुंदर है, और असार जो दिखने में, स्थूल में बहुत है, जिसमें इसमें कहा गया वाणी में, असार अधिक संख्या में, लेकिन भीतर से खोखले, भीतर से खाली। ये है असार। और सार जो भीतर से मजबूत। और जब तक ये फाउंडेशन, ये भीतर से मजबूत नहीं, तो चाहे वो इमारत हो, चाहे वो इंसान हो, वो नहीं उभर सकता। ये मजबूती चाहिए। अगर हम कोई भी पेड़ या गाछ के जड़ों में अगर हम वार करेंगे, जख्म देंगे, उनको काट देंगे, तो वो पेड़ सूख जाएगा। ये है उन जड़ों में जो सार है, उसके कारण वो पेड़ खड़ा है। ये सार, वो सत्य है, वो शक्ति है। अधिकतर हम सिर्फ असार को देखते हैं, उसके भीतर की जो शक्ति है, जिसके कारण ये विस्तार है, उसको हम नहीं देख पाते हैं, न महसूस कर पाते। जब तक ये सत्य से नहीं जुड़ेंगे, वो परम शक्ति से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारे अंदर वो सत्यता या वो ताकत नहीं होगी। सार और असार झगड़ पड़े कि इन दोनों की बात है, सार और असार की। असार अधिक संख्या में है, जैसे हम देखते हैं दुनिया बहुत दिखता है। ये अलग बात है कि वो असार में भी सार है, लेकिन वो दिखता नहीं, इसीलिए ये असार अधिक दिखता है, अधिक संख्या में दिखता है। फिर भी सार की जीत, फिर भी सार की जीत, यह भी तेरी कृपा। कि वो सार जब तक नहीं है, तब तक जीत नहीं। अगर हम सोचें समुद्र के बारे में, तो लहरों की याद आ जाती है। हमारे आगे अगर दृश्य हो समुद्र की, तो लहरों की याद आ जाती है, दिखती है। आकाश तो तारों की याद आती है। ऐसे ही अगर हम अपने दिल को छुए, जैसे वो समुद्र को छुए, आकाश को छुए, तो तारों की याद आई। अगर हम अपने दिल को छुए, तो वो प्रभु की याद आए। यही इस दिल का सार है। नहीं तो ये दिल है, लेकिन असार है, नो एसेंस।
फूल इतना बड़ा दिखता है, लेकिन उसमें जो एसेंस है, जो उसका सार है, उस स्थूल में भी हम देखते हैं बहुत कम होता है। परफ्यूम्स वगैरह बनते हैं फूलों से, वो एसेंस निकाला जाता है। फूल इतने सारे और एसेंस इतना, ये स्थूल की बात है। ऐसे ही ये दिल होकर भी अगर इसका जो सार है प्रभु, उसको हम नहीं अनुभव करें तो ये दिल निरर्थक है। तो सार और असार, हर चीज जो दिखता है उसमें हम सार देखें, नहीं तो वो असार है। और जीत, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, सार की ही होती है। बहुत कुछ है इस धनवान व्यक्ति के पास, ये भी वो भी, अनेक भवन, अनेक और चीजें स्थूल की, बहुत कुछ है, बहुत अधिक संख्या में है, लेकिन जब तक सार नहीं तब तक ये सब असार है, मिट जाने वाला है। सार सत्य है, जिससे इन चीजों में भी सार्थकता है, नहीं तो ये चीजें सिर्फ असार है। दुख भी दे सकते हैं, और सार सत्य कभी भी कष्ट नहीं देता, बल्कि विस्तार लाता है जीवन में, प्रगति लाता है सोच में। जब किसी के भीतर में घाव होता है, तात्पर्य कोई भी कष्ट, दुख, पीड़ा, जिससे उसके अंतःकरण में कोई घाव बन जाता है, तो उसको कुछ भी अगर हम कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। लेकिन जिसके भीतर में घाव नहीं, जो प्रसन्न है भीतर से, उनको कोई भी कुछ भी कहे, बुरा भला, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके अंतःकरण में प्रसन्नता है। यही है सार, प्रसन्नता, सत्यता, प्रेम, आनंद, यही सार है, जिसके कारण वो रुकता नहीं, सड़ता नहीं, कष्ट पाता नहीं, बल्कि उसके जीवन में प्रगति आती है, आगे बढ़ता है। जैसे वो नदी सागर में मिलने के बाद कैसे शांत हो जाती, वैसे वो व्यक्ति ये सार से जब जुड़ता है, सिर्फ जो दिखता है उससे नहीं, बल्कि वो किसके कारण है, किसने बनाया है, उससे अगर वो जुड़े, वो है सार। तो वो खालीपन नहीं है, नहीं तो असार में तो खालीपन है, खोखलापन है। एक मीनिंग उसको अपने जीवन में वो पाता है जब वो सार से जुड़ता है। असार इकट्ठा भी कर लेता है, लेकिन जब वो सार से ही वो सब सार्थक हो जाते हैं, उसका जीवन ही मीनिंगफुल हो जाता है। ये सार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सार को समझें, सार को अनुभव करें। बाहर में भी है प्रकृति में, भीतर में भी है हमारे तन में ये सार। नहीं तो ये दिल दिल नहीं, नहीं तो ये समुद्र समुद्र नहीं, उसकी शोभा नहीं बिना वो लहरों के, वो फूल की शोभा नहीं बिना वो रंग के, बिना वो महक के।
ये जो शोभा है ये है सार। इस मनुष्य की भी शोभा ये सार। इससे जुड़ते हैं तो शोभा, नहीं तो जैसे हम होकर भी, क्योंकि असार में भी सार है, इसलिए होकर भी नहीं है, पाकर भी नहीं पाए। दुनिया में अगर हम कोशिश करें कि हम अपने मुकद्दर को, डेस्टिनी को हम बदल दें या उससे लड़ें, तो हार ही हम पाते हैं। हम उससे लड़ नहीं सकते, हार पाते हैं। अगर कोई क्या कहें जुदा हो जाता है तो हम टूट जाते हैं। ऐसे ही अगर हम ईश्वर को पुकारते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम वो नहीं पाते जो हमको पाना है। बोलने का तात्पर्य ये है कि हम मुकद्दर से लड़ नहीं सकते हैं। सिर्फ हम अगर सार को ग्रहण करते हैं, ईश्वर प्रभु के हो जाते हैं, तो स्वतः ही हमारा मुकद्दर, जिसको हम मुकद्दर कहते हैं, वो सही हो जाता है। जिससे हम जुदा होके हम टूट गए हैं, जिसके कारण वो अब दुख की बात नहीं रहती है। और ईश्वर को हम जो याद करते हैं, बिना ये खाली ना बोलकर या कार्य कर्म करके, तो आसार है। लेकिन जब उससे दिल से हम जुड़ते हैं तो क्या नहीं है दुनिया में जो हम पा नहीं सकते। तो सार है ये जरूरी, हमको कोई भी परिस्थिति से, कोई भी चीज से हमको उठाने के लिए। बिना सार के हम पाकर भी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम उससे उभर नहीं पाते। सार की ही जीत होती है कि हमको वो परिस्थिति से उठा सकता है, वो है सार। सार जो सत्य है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम याद करते हैं, मौन होते हैं, मन से, बुद्धि से, वाणी से, जब उससे हम जुड़ते हैं, और क्षण आते हैं हमारे जीवन में जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं मौन होके, तब ये आत्मा परमात्मा से मिलता है। वही सत्य है, बाकी सब आसार है। लेकिन सत्य से जुड़ने के बाद ये सारा आसार जो है वो भी सार्थक हो जाता है। तभी सत्य की जीत, यह भी तेरी कृपा। ये तभी होता है जब उसकी कृपा होती है, कि ये बिना कोई लक्ष्य के, ये आसार खाली दिखने में सुंदर, बाहरी बातें, बाहरी कर्म, ये सब से उठकर वो उस सुंदरता में पहुंच जाता है, सार में, जिसके कारण वो हमेशा सुंदर बना रहता है। ये भी उसी की कृपा है कि वो सार में जो भावनाएं हैं,
वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। उन भावना को बदल के भाव में लेके आ जाता है ये सत्य, ये प्रभु, ये प्रेम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीढ़ी है ये प्रेम सत्य तक पहुंचने की। कि जब हमको प्रेम हो जाता है ईश्वर से तो हम इस राह पे चल पाते हैं और हमारी जितनी भी जो भी भावनाएं हैं जो अभी तक आसार हैं, सिर्फ कष्ट दे रहे थे, उससे हम और कुछ नहीं पाए, वो भाव में बदल गया। 825 825 तेरा धर्म तो तू ही जानता है या तेरा भक्त, और तू बातें बनाते हैं फिर भी तू चुप है, यह तेरी कृपा है। एक और पॉइंट जहां हमको गुरुदेव समझा रहे हैं, ईश्वर की कृपा, प्रभु की कृपा। क्या कह रहे हैं? तेरा धर्म तू तो तू जानता है या तेरा भक्त। धर्म, भक्ति की वाणी, धर्म की बातें। एक्चुअली धर्म क्या है? नहीं तो हम पढ़ लेते हैं पूरी बात और फिर भी नहीं समझे, सार को नहीं पकड़े, सिर्फ आसार में ही रमे रहे, क्योंकि उसकी संख्या अधिक है। अनेक क्रियाएं करते गए, अनेक कर्म करते गए, अनेक और चीजें करते गए, लेकिन फिर भी सार को नहीं पाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं तेरा धर्म तो तू जानता है, तेरा भक्त, कि कौन सा धर्म, धर्म क्या होता है और कौन सा धर्म सही है। सही मतलब क्यों सही? क्योंकि धर्म का काम है मनुष्य को धरना, उसको आनंद की ओर लेके जाना, क्योंकि वही उसका स्वरूप है और वही उसकी चाहत है। वो माने चाहे न माने, लेकिन वही वो चाहता है, उसका, उसकी आत्मा उस परमात्मा से जुड़ना चाहता है। तभी कह रहे हैं तेरा धर्म, धर्म तो तू जानता है या तेरा भक्त, कि ये असली धर्म क्या होता है। वो तो सिर्फ वही जानता है या उसका भक्त जो उसके साथ जुड़ा है, न कि कर्मों के साथ। नहीं तो आज तो धर्म अगर हम कहें तो हमको एक बड़ी लिस्ट दी जाती है, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। लेकिन वास्तव में धर्म क्या है ये तो सिर्फ प्रभु जानता है या उसका भक्त जो उसका वास्तव में है। कर्मों का नहीं, प्रभु का है। और तो बातें बनाते हैं कि ये जो धर्म के जो उपदेशक हैं, जो हम अनेक पाते हैं आज संसार में, वो तो सिर्फ बातें ही बनाते हैं। ऐसे करो, ऐसे करो, बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान ध्यान की बातें वही करते रहते हैं। लेकिन असल में भक्ति क्या है, धर्म क्या है, ये तो सिर्फ जो जुड़ा है प्रभु से, जो मेन विषय है धर्म का, ईश्वर, वही जानता है। नहीं तो जो ईश्वर को तो भूल के और चीजों में लोग उलझ जाते हैं और तो बातें बनाते हैं, फिर भी तू चुप, यह तेरी कृपा है।
कि वो जानता है कि आज नहीं तो कल, जब वो भक्त के भीतर में ईश्वर को सच में पाने की जब इच्छा उठेगी, उत्पन्न होगी, वो स्वतः ही तब उसे दूर नहीं रहता है ईश्वर, स्वतः ही ईश्वर से मिल जाएगा। और यही है धर्म, ईश्वर से एक हो जाना, समा जाना, तो ही समा बनता है। कहां? वो भक्त के भीतर में समा बनता है, भीतर में बनता है, वो बाहर बीच लगता है, और इस संसार में भी कल्याण ही करता है। यही धर्म है। यही तो ईश्वर की बात है, सबका कल्याण। लेकिन इस धर्म को एकदम, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये धर्म वाले जो हैं, उपदेशक जो हैं, पंडित उपदेशक, वो सिर्फ बातें बनाते हैं, न वो पाते हैं ईश्वर को, और न जो उनकी बातें सुनते हैं न वो पाते हैं। जो सार है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गया है, और सिर्फ असार ही असार है। लेकिन फिर भी ईश्वर चुप है, क्योंकि ईश्वर को मालूम है ये खुद से ही, जब तक खुद में ये तीव्रता नहीं होगी तब तक वो भक्त ईश्वर को नहीं पा सकता। और ये तीव्रता आते ही, वो जुनून आते ही कि हमको तो ईश्वर को पाना है, न कहीं रास्ते में उलझना है, फिर वो स्वतः ही ईश्वर को पाता है। जब डेस्टिनेशन सुंदर है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रास्ता ऊंचा नीचा भी हो, क्योंकि उसको तो, मुसाफिर को तो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है जो इतना सुंदर है। जब ये तीव्रता आती है कि हमको ईश्वर को ही पाना है, जो सबसे सुंदर डेस्टिनेशन संसार में कहीं नहीं, ऐसा डेस्टिनेशन, ऐसा गंतव्य कहीं नहीं संसार, तो फिर वो उठता है, बहता है, चाहे कितनी ही बातें क्यों ना आए, बाधाएं, वो फिर भी बहता है, क्योंकि उसको उस लक्ष्य तक पहुंचना है। और बाकी के ज्ञानी ध्यानी सिर्फ बातें बनाते हैं और कुछ नहीं पाते, वो खुद भी नहीं पाते वो आनंद को, और जो उनकी बातें सुनते हैं वो भी नहीं पाते। अगली वाणी 826, 826। इन शत्रुओं को मित्र बनाकर भेजा, जो प्रथम लुभाते हैं फिर तड़पाते हैं, ये तेरे काम। फिर कहता है भज राम तज काम। क्या कह रहे गुरुदेव? इन शत्रुओं को मित्र बनाकर भेजा, जो प्रथम लुभाते हैं, कि ये जो अनेक साथी हम पाते हैं इस संसार में, इनको हम, ये भ्रम है हमारा कि ये हमारे मित्र हैं, वास्तव में ये शत्रु हैं। प्रथम में तो ऐसे लगता है वो लुभाते हैं हमको, हम उनके साथ जुड़ते जाते हैं, फिर वो हमको उलझा देते हैं इन बातों में, संसारी बातों में, ऊंची नीची बातों में, उनको हम साथी मानने लग जाते हैं, और फिर
वो दुखदाई बन जाते हैं। लेकिन एक जो भक्त है, ऐसा भक्त है, वो ऐसा नहीं जीना चाहता, वो उस सच्चे साथी से मिलना चाहता है। तभी वो कहता है ये तेरे काम, अब मैं इनसे कैसे हटूं, कैसे दूर हूं, नहीं तो मैं उस कष्ट में ही जीवन व्यतीत करता रहूंगा। मुझे उनसे उठना है, हटना है, दूर होना है, ये तेरे काम। वो प्रभु को, जिसको हम कहते हैं शिकायत करता है, उलाहना करता है प्रभु से, ये तेरे काम, ऐसे साथी भेजे, अब मैं उनमें उलझ गया और वहां तो वो आनंद नहीं जो तुझ में है। अब मैं क्या करूं, यही तेरे काम है। इस तरह से वो शिकायत करता है अपने इष्ट से और कहता है भज राम तज काम, कि तू राम भज। कैसे भजेगा वो? उसके भीतर में तो ये संसार बसा है, ये संसार के साथी बसे हैं। बहुत शोर है भीतर में, कहाँ है वो शांति? तज काम, कि ये जो कामनाएं हैं, लस्ट, जो विकार हैं, इनको कैसे वो छोड़ पाएगा? और उलझता जाता है, क्योंकि प्रथम में तो ये साथी बहुत लुभाए, लेकिन अब वो उलझ गया है। तभी वो शिकायत करता है अपने इष्ट से कि यही तेरे काम है, अब मुझे तू ही इस मन की स्थिति से उठा कि मैं तुझे पा जाऊं और तुझ में ही रम जाऊं। अज्ञानता की शक्ति क्रोध, और प्रेम, ज्ञान, वास्तविक ज्ञान की शक्ति शांति। वो उलझा हुआ था ये क्रोध में और ये विकारों में, क्योंकि अज्ञानता में रमा हुआ था ये साथियों के कारण। लेकिन जब वो वास्तव में जाना कि कौन है जो सच्चा साथी है, जब ये ज्ञान हुई उसको, तब वो शांति पाया। ज्ञान यानी की शक्ति शांति, वो आनंद। जब तक हम संसार में रहते हैं तब तक ये विकार और ये क्रोध और ये ईर्ष्या, इन्हीं में हम उलझते जाते हैं। लेकिन ज्ञानी प्रभु का जो पुत्र है, प्रभु का जो संतान है, वो उसकी शक्ति है शांति। तभी वो शिकायत करता है कि ये तेरे काम, क्या तू ऐसा काम करता है कि मुझे ये जो साथी हमारे हैं नहीं, ये सिर्फ भ्रम है हमारा, उनमें हमको तू उलझा दिया। और कहता है अब भज राम, कैसे भजू? तू ही मुझे इनसे निकाल कि मैं चैन से जी पाऊं, मौज में जी पाऊं। एक भक्त की पुकार। नेक्स्ट वाणी 827, 827। छोटी मोटी बातें तुझे प्रसन्न नहीं कर पाती, यह बातों का दोष है या तेरा? महान की बातें भी महान और महीन, मैं ही न हूं तो छोटा ही रहा और बात भी छोटी मोटी ही रही। बहुत सुंदर से गुरुदेव, अगर हम शब्दों की बात करें तो बहुत सुंदर से ये वाणी पिरोई गई है।
क्या कह रहे हैं गुरुदेव? छोटी मोटी बातें तुझे प्रसन्न नहीं कर पाती। कि छोटी मोटी बातें, ये स्थूल की बातें, चाहे उस स्थूल में हम भक्ति भी ले आए, अनेक क्रियाएं हम करते हैं, ये सब छोटी मोटी बातें, ये प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाती। ये तो बातें छोटी मोटी है, लेकिन मनुष्य के लिए तो वो बहुत बड़ी बातें हैं कि मैंने तो इतनी मालाएं, मैंने तो फेरी ये करी वो करी, ये अनुष्ठान, ये मंदिर में जाना, ये वो सब कुछ। लेकिन ये सच में छोटी मोटी बातें हैं जो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाती। सिर्फ ये प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाती। ये बातों का दोष है या तेरा? जहां भी डिस्कॉर्ड होता है, दो बातें नहीं आपस में मेल खा रही है, तो फिर दोष किसका है? जैसे ये बातें कर रहा है, ये सारे कार्य कर रहा है, लेकिन ईश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो ये किसका दोष है? ईश्वर का या इन बातों का? किसका दोष है? क्योंकि यहां पर मेल नहीं, इसीलिए दोनों में दोष भी आ जाता है कि कहीं ना कहीं कोई तो गलत है। ये बातों का दोष है या तेरा? तब गुरुदेव कहते हैं महान की बातें भी महान और महीन। कि अगर हम महान को पाना चाहते हैं, ये बातों के द्वारा हम उस महान को का बनना चाहते हैं, तो हमारी बातें भी महान होनी चाहिए। महान की बातें भी महान। क्या हो सकता है ये महान बातें? महान की बातें, और एक और लिखे गुरुदेव, और महीन। महीन मतलब बारीकी है उसमें, बहुत सूक्ष्म है, बहुत डीप है, वो गहरा है, वो उसको रिझाना है तो गहराई से ही वो रिझता है, इन सब बातों से नहीं। उसकी बातें महान और महीन, बहुत सुंदर से गुरुदेव लिखी। मोटी बातें नहीं, सिर्फ संख्या, सिर्फ जो दिखता है ह्यूज, उससे नहीं, बल्कि महीन, जिसमें बारीकी है। और वो बात है सिर्फ उससे जुड़ना, अपने दिल से, अपने हृदय से। वहीं पर है ये महान, और वहीं पर है ये बारीकी। नहीं तो बाहर में तो खाली बड़ी 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 बातें हैं, बड़ी बड़ी चीजें, लेकिन ये बारीकी भीतर में, हृदय में कैसे हम समझ सकते हैं? कि एक इतना बड़ा, उदाहरण के रूप में आप हाथी ले लीजिए, या और भी कोई बड़ी चीज, बहुत बड़ी एक इमारत हो या कुछ भी हो जो देखने में बड़ा हो, लेकिन जब हम आंखें बंद करते हैं और हृदय में हम झांकते हैं, तो वो इतनी बड़ी चीज भी इस इत्ते से, हमारे इस हृदय में जो इतना छोटा होगा, क्योंकि इस तन में है, निहित है, वो भी हम देख पाते हैं। उसकी वो जो विशालता है, वो भी हम अपने इस हृदय में महसूस कर पाते हैं। ये तो स्थूल की बात है। तो जो इतना महान है ये प्रभु, जो सार है, सत्य है, जिसमें वो शक्ति है, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं तेरी ही कृपा है जो चीज को बदल सकती है, सिर्फ उसमें है ही वो शक्ति है कि कम भक्त को भी भक्त बना सकता है, हृदय को परिवर्तन कर सकता है, सोच का,
हर एक चीज का, उसके जीवन का ही ऐसा महान ईश्वर इस हृदय में समा सकता है, समाया हुआ है और वहीं वो विराजता है। उसको पाने के लिए हमको उस महान से जुड़ना होगा जो हमारे हृदय में है। और ये हृदय इतना महान है कि वहां महीन भी बातें भी, जो विशाल बातें हैं, बड़ों की, बड़ी बड़ी चीजों की भी जो बातें हैं, वो भी उसमें समा जाती। इतना तो गुरुदेव कह रहे हैं, महान की बातें भी महान और महीन, ऐसी बातें जो हमारे हृदय से उठती हैं, न कि ये छोटी मोटी बातें, क्योंकि हृदय ही महान है। क्यों? क्योंकि वहां महान बसते हैं, विराजमान है, और उनकी महीन महीन बातें भी वो महसूस कर पाता है। तो महान की बातें भी महान और महीन। मैं हीन हूं, मैं जो अहंकारी है वो कैसा है? गुरुदेव कह रहे हैं, हीन हूं, छोटा ही रहा वो अहंकारी, क्योंकि उसकी तुलना हम उस महान के साथ नहीं कर सकते। वो अपने आप को समझता है, भ्रमित है कि मैं बहुत महान हूं क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ है, लेकिन ये तो सिर्फ उसका भ्रम है। वो छोटा ही रहा, प्रभु की तुलना में वो छोटा ही रहा, और वो बाहर की दुनिया में ही रहा, जहां जिसकी सब बातें छोटी मोटी ही, कितना ही बड़ा वो अनुष्ठान क्यों न कर ले, फिर भी ईश्वर को पाने के लिए वो छोटी मोटी ही है। तो मैं ही न हूं तो छोटा ही रहा, और बात भी छोटी मोटी ही रही, कि अगर ईश्वर को पाना है तो इस मैं से हटकर उस ईश्वर में रमना पड़ेगा जो हमारे हृदय में है, न कि बाहर की बातें बल्कि भीतर की बातें, भीतर की अवस्था, न कि बाहर की परिस्थिति या जो हमारे पास बाहर का धन, बल्कि भीतर की अवस्था में हम उस महान को पा सकते हैं, क्योंकि वहीं पर वो महानता है। गुरुदेव एक कहीं समझाते भी हैं कि नम्रता ही महानता है, क्योंकि ये जो नम्रता है, ये जो गुरु ईश्वर की ये महीन महीन बातें हैं, ये नम्रता से ही समझ में आएगा। जो अहंकारी है वो कभी नहीं समझ पाए, खुद को जो करता मानता है, खुद को जो महान मानता है, वो महान को क्या जानेगा कि वास्तव में महान कौन है। फिर वही बात आती है कि हम ईश्वर को पुकार कर तो देखें, जो हम पा सकते हैं वो अद्भुत है, लेकिन वो सही पुकार के लिए हमको एक संत या एक गुरु जब आते हैं तो हमको वो ईश्वर से जोड़ते हैं। लास्ट वाणी थी 827, छोटी मोटी बातें तुझे प्रसन्न नहीं कर पाती, ये बातों का दोष है या तेरा। महान की बातें भी महान और महीन, मैं हीन हूं तो छोटा ही रहा, और बात भी छोटी मोटी ही रहेगी। कि ईश्वर को प्रसन्न करना है तो इस मैं से, अहंकारी मन से हटना होगा, और उस महान में और महान की बातों में, कि ये बातें हैं
जो उसकी बारीकी को समझता है, और वो तभी समझेगा जब अनुभव करेगा, जब वो अपने हृदय में